हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट टाइम इंग्लिश प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम इंग्लिश मॉरल स्टोरी की रीडिंग करने वाले हैं, जिसकी मदद हमें इंग्लिश लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करने में होगी। साथ ही हमें नए नए वर्ड्स के मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द सॉल्ट सेलर्स डोंकी। अ डोंकी वर्कड फॉर अ सॉल्ट सेलर। एक गधा एक नमक विक्रेता के लिए काम करता था। The salt seller would load the salt sacks on the donkey's back and take it to the town market every day. नमक विक्रेता प्रतिदिन गधे की पीठ पर नमक की बोरियां लाद कर शहर के बाजार में ले जाता था। One day, as the salt seller and the donkey were crossing the river between their village and the town, the donkey slipped and fell into the water. एक दिन जब नमक विक्रेता और गधा अपने गांव और शहर के बीच नदी पार कर रहे थे, गधा फिसल गया और पानी में गिर गया। Soon the salt of the sacks dissolved in the river water. जल्द ही बोरियों का नमक नदी के पानी में घुल गया। The donkey felt its burden lightened. गधे को अपना बोझ हल्का महसूस हुआ। The salt had been wasted. नमक बर्बाद हो गया था। As there was no salt to be sold, the salt seller turned back for the village. जैसे कि बेचने के लिए कोई नमक नहीं था, नमक विक्रेता गांव की ओर वापस चला गया। That day they did not go to town and so the donkey had a rest. उस दिन वे शहर नहीं गए और इसलिए गधे को आराम मिला। Next morning, as the salt seller and the donkey were crossing the river, the donkey slipped and fell again. अगली सुबह जब नमक विक्रेता और गधा नदी पार कर रहे थे, गधा फिसल गया और फिर से गिर गया। But this time the donkey had done it knowingly. लेकिन इस बार गधे ने ऐसा जानबूझकर किया था। The salt seller realized what the donkey was up to. नमक विक्रेता को एहसास हुआ कि गधा क्या कर रहा था। He did not do anything. उसने कुछ नहीं किया। He went back home as the day before. वह एक दिन पहले की तरह घर वापस चला गया। The donkey felt glad that its plan had worked. गधे को खुशी हुई कि उसकी योजना काम कर गई थी। The next day too, the donkey intended to do the same. अगले दिन भी गधे ने वैसा ही करने का इरादा किया। But the salt seller had other plans. लेकिन नमक विक्रेता की कुछ और ही योजना थी। As every morning, the salt seller loaded the sacks on the donkey's back. हर सुबह की तरह नमक विक्रेता ने गधे की पीठ पर बोरियां लाद दी। The donkey felt the heavy sacks on his back. गधे को अपनी पीठ पर भारी बोरे का एहसास हुआ। The only difference was that the salt seller had put sacks full of bales of cotton on the donkey's back. फर्क सिर्फ इतना था कि नमक विक्रेता ने गधे की पीठ पर कपास की गांठों से भरी बोरियां रख दी थी। As they left for the town market, they came to the bridge once again. जैसे ही वे शहर के बाजार के लिए निकले, वे एक बार फिर पुल पर आए। The donkey thought of its plan once again. गधे ने एक बार फिर अपनी योजना सोची।
It acted as if it had lost its balance and slipped into the river water. उसने ऐसा अभिनय किया कि मानो उसने अपना संतुलन खो दिया था और नदी के पानी में फिसल गया. But the bales of cotton in the sacks did not dissolve as salt did. लेकिन बोरियों में कपास की गांठें नमक की तरह नहीं घुली. Instead, the bales soaked in the water and the sacks grew heavier. इसके बजाय गांठें पानी में भीग गई और बोरियां भारी हो गई. The weight pulled down the donkey into the water. भार ने गधे को पानी में खींच लिया. Its struggles were observed by the salt seller with a smile. उसके संघर्ष को नमक विक्रेता ने मुस्कुराहट के साथ देखा. Then the salt seller helped the donkey come out of the river water. तब नमक विक्रेता ने गधे को नदी के पानी से बाहर आने में मदद की. It had nearly drowned. वह लगभग डूब चुका था. The donkey understood that the salt seller had played a trick to teach him a lesson. गधा समझ गया कि नमक विक्रेता ने उसे सबक सिखाने के लिए चाल चली थी. The donkey never tried to play the same trick ever again. गधे ने फिर कभी वही चाल खेलने की कोशिश नहीं की. इसी तरह इंग्लिश प्रैक्टिस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी. प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.